नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है स्माइल एंड ग्लैमर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर राहुल वेद पाठक। आप डेंटिस्ट हो, डेंटल सर्जन हो? यस। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लो इम्यूनिटी अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से देखा गया कि काफी डेंटल इन्फेक्शन पेशेंट में बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्चुअली में किस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उस बारे में दर्शकों को आप बताइए। जैसे इम्यूनिटी किसी की डाउन हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है कि जो गम्स की ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर पेशेंट अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं। जो भी इन्फेक्शंस है उनके बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। जो भी दांतों में प्रेजेंट इन्फेक्शंस है उनको बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है, उनके बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये इन्फेक्शन अपने बॉडी से, दांतों से अंदर बॉडी में भी ट्रैवल कर सकता है और उसकी वजह से एक, जैसे बोला जाए तो सीरियस नोट पे हार्ट अटैक, कोएगुलेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो लो इम्यूनिटी पेशेंट्स में किसी पर्टिकुलर वे से अगर ट्रीट करना हो तो हम डेंटिस्ट लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सर, अक्सर ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया कि डेंटल में जिंजिविटिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ते आ रहे हैं। हाँ, तो ये किस तरह का सेंसेशन होता है, उस बारे में बताइए। जिंजिविटिस में पहले तो सबसे कॉमन जो टीवी में दिखाया जाता है कि वो एप्पल खाते हैं, एप्पल पे ब्लड के दाग दिखते हैं। सो वैसे ही कॉमन पेशेंट ब्रश करता है, ब्रश करते वक्त जब बेसिन में थूकता है तो उस पर ब्लीडिंग दिखता है एंड उसी वो पहला साइन होता है कि आपके गम्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा, अपने जो मसूड़े रहते हैं वो मसूड़े फूल जाते हैं। मसूड़े फूलने की वजह से एक तरह का बैड स्मेल आने लगता है मुंह में से, और खुद को भी महसूस होने लगता है कि अपने दांतों पे एक परत जमी रहती है। जैसे अपन कभी भी ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद में अपन जैसे दांतों पे अपनी ज़बान घुमा के देखते हैं, तो जिंजिविटिस केसेस में जब एडवांस लेवल पे ये चला जाता है तो वो परत हार्ड हो जाती है, अपने को फील होने लगता है कि दांतों पे एक परत जमी हुई है। सबसे कॉमन जनरल लोगों के लिए देखा जाए तो खून निकलना या फिर जब भी आप थूकते हो उसमें खून दिखना, ये जिंजिविटिस का सबसे कॉमन साइन जो है वो पेशेंट को दिखता है। घर के जैसे पान हो गया, गुटखा हो गया, तो इनके वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है। उसके बाद में अगर शराब का सेवन करते हैं तो उससे एसिडिटी काफ़ी बढ़ी रहती है लोगों की, और एसिडिटी बढ़ने की वजह से एक इरोजन नाम का डेंटल प्रॉब्लम है जिसमें दांत गलने लगते हैं। ये सब प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेनली पान गुटखा चबाते हुए, जैसे सुपारी भी लोग खाते हैं, तो अपने दांत जो है वो सुपारी खाने के लिए बने नहीं है, और इस वजह से जब अपन सुपारी वगैरह चबाते हैं जोर जोर से, तब दांतों का क्रैक हो जाना, और इसका सीरियस परिणाम तो सभी जानते ही है, हर मूवी थिएटर में दिखाती है कि कैंसर भी हो सकता है। ब्रशिंग टेक्निक्स, जैसे मेरे क्लिनिक में अगर कोई भी पेशेंट पूछता है कि सर ब्रश कैसे करना है और ब्रशिंग की टेक्निक्स क्या है, आप हमें बताइए, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप 10 चीज़ें पहले गूगल पे पढ़ के आते हैं। तो सिंपल वे है, आप 45 डिग्रीज पे ब्रश पकड़िए और उसको अपने गम्स की तरफ से दांतों की तरफ लेके जाइए। इसके सब वीडियोस और इसके सब पिक्चर्स गूगल पे अवेलेबल है। उनका सही तरीके से अगर अपन उपयोग करते हैं, वो देख के फॉलो करते हैं, तो अपने को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। नॉर्मली अगर आप सर्कुलर मोशन में भी ब्रश करते हैं तो उसमें भी एक तरह का प्रेशर, फोर्स और जो ब्रश का एंगल होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। आप किस टाइप का ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे नॉर्मली सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ही आजकल यूज़ करना चाहिए। मीडियम या हार्ड ब्रश बहुत कम यूज़ करना चाहिए। हार्ड तो करना ही नहीं चाहिए, मीडियम, सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ही। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर आपका ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा है, डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप सालाना सिर्फ 2 बार हमको कंसल्टेशन की फीस दीजिए, उससे कि आपका जो फ्यूचर का खर्चा है वो बचता है। सो आपका जो सवाल था उसका सीधा जवाब यही है कि आप 2 बार सिर्फ डेंटिस्ट से जाके मिलिए, उनको दिखाइए। अगर क्लीनिंग की ज़रूरत है तो क्लीनिंग करा लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। उसमें घर का कोई भी इलाज या फिर कोई भी घरगुती इलाज करके कुछ फ़ायदा नहीं है।
तो 2 बार डेंटिस्ट को दिखाइए साल में, उनसे सिर्फ पूछिए कि कुछ प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर ये 2 विजिट्स अपन साल में करते हैं तो सालों साल का पैसा और मेहनत दोनों भी बच जाती है। देखिए, हमारे टोटल डेंटिस्ट्री में 9 ब्रांचेस है जिसमें स्पेशलाइजेशन है। उसमें जो क्लिनिकल ब्रांचेस है उसमें तो दिन ब दिन कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आते रहते हैं। जैसे ब्रेसेस, पहले फिजिकल ब्रेसेस लगाते थे जो लोगों को दिख के आते हैं, अभी लिंगुअल ब्रेसेस लगाते हैं पीछे से। उससे भी आगे अभी अलाइनर्स आ गए हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट चालू है नहीं है पता नहीं चलता है। विनियर्स में भी नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, जिससे कि पहले जो विनियर्स होते थे उनसे दिन ब दिन विनियर्स थिन होते जा रहे हैं। विनियर्स दांतों पे एक सिरामिक की परत होती है, वो लगाते हैं अपनी, तो वो दिन ब दिन उससे क्या होता है कि दांतों को जो शेप देना पड़ता है वो बहुत कम देना पड़ता है, पेशेंट को भी तकलीफ कम हो जाती है। उसके ऊपर जैसे अपने क्लिनिक में हम करते हैं, हम अभी ब्लीचिंग के लिए 10 वॉट लेज़र यूज़ करते हैं, जिससे कि ब्लीचिंग जो होता है वो बहुत एफिशिएंट और बहुत अच्छे से हो जाता है। उससे भी आगे अगर आप देखने जाते हैं तो पहले दांत का माप लेने के लिए वो ट्रे में मटेरियल डाल के पेशेंट को लगाते हैं, पेशेंट को उल्टी का सेंसेशन आता था। अभी अपने पास 3D स्कैनर है जिसकी वजह से अपन ये सब चीज़ों को अवॉइड करके डायरेक्ट यहाँ से पेशेंट का माप लेते हैं और वो दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं। अगर पेशेंट बोलता है मुझे अमेरिका से दांत चाहिए तो अपन वहाँ भी भेज के उसके दांत मंगा सकते हैं। जैसे कि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता है, तो हर एक वक्त हर एक पेशेंट का कॉल उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका सबसे सुविधाजनक जो तरीका है पेशेंट का मुझसे कांटेक्ट करने का, वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कैसा है कि अपन इजीली पेशेंट को भी रिप्लाई करके उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। स्माइल एंड ग्लैमर को अभी मुझे 11 साल हो गए हैं और जब भी हम यहाँ काम करते हैं तो पेशेंट को एक ही चीज़ बताई जाती है कि ऐसा कुछ भी डेंटल ट्रीटमेंट अपने यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं। अपने पास सब टेक्निक्स है, सब नए इक्विपमेंट्स है, सबसे एडवांस क्लिनिक है। सो आप जितने भी फास्ट काम करना चाहते हैं अपन कर सकते हैं। जो तरह का काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अलाइनर, लेज़र, 3D इंट्राओरल स्कैनर, 3D प्रिंटर, ये सब जो चीज़ें बताई हैं वो सब अपने यहाँ अवेलेबल है। सो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि नागपुर के कुछ जो गिने चुने क्लिनिक हैं उनमें से एक टॉप क्लिनिक अपना है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जो जैसे कोई भी ट्रीटमेंट रहता है उसमें प्राइमरी पहले अपने को छोटे छोटे लेवल पे जब प्रॉब्लम्स आते हैं तभी अगर आप डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो आपके बाद के ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा। एंड और एक बात, जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं तो किसी भी डेंटल क्लिनिक में आपको ये देखना ज़रूरी है कि जिस भी प्राइस में आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है उस तरह की आपको सुविधा मिल रही है या नहीं, तो आपका जो ट्रीटमेंट रहता है उसकी कीमत जस्टिफाई होती है, यानी आप जितना भी पे कर रहे हैं उसमें आपको उतनी सुविधा मिल रही है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।